कभी कभी एक आम सा सफर भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। सोचो, आधी रात का वक्त हो, सड़कें सुनसान हो और तुम अकेले एक टैक्सी में बैठे हो। ड्राइवर का चेहरा अजीब सा हो और रास्ता जाने क्यों लंबा होता चला जाए। फिर अचानक अंधेरे में कुछ लोग रास्ता रोक लें और एक पुरस्कार लड़की लिफ्ट मांगे। सब कुछ आम लगे, मगर दिल के किसी कोने में एक खौफ सा जाग उठे कि कुछ ठीक नहीं है। वो रात, वो टैक्सी और वो सफर एक ऐसा वाकया बन गया जिसे वो इंसान सारी जिंदगी ना भुला सका। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। शहर के एक सुनसान गोशे में खड़ा हमजा एक तवील दिन के बाद थका हुआ अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहता था। वो शहर के एक कोने में दोस्त की शादी में गया था, मगर शादी देर तक चलती रही। बसें और वैगनें बंद हो चुकी थी। मोबाइल निकालकर उसने जल्दी से एक टैक्सी ऐप खोली और बुकिंग कर दी। ऐप पर जो गाड़ी मैच हुई वो एक पुरानी सफ़ेद कार थी। ड्राइवर का नाम फारूक दिखाया जा रहा था। तस्वीर में एक आम सा आदमी था। हमजा ने सोचा, चलो खैर है, रात ज्यादा हो गई है, बस जल्दी घर पहुंच जाऊं। चंद मिनट बाद एक सफ़ेद कार वाकई सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। जी साहब, आपने राइड बुक की थी ना? हमजा ने इस्बात में सर हिलाया और पिछली सीट पर बैठ गया। कार आहिस्ता आहिस्ता शहर की रोशन सड़कों से निकलकर अंधेरे की तरफ बढ़ने लगी। शुरू में सब आम सा लग रहा था। ड्राइवर बातूनी था, बार बार हंसी मजाक कर रहा था, मगर हमजा को उसकी हंसी कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे जबरदस्ती की जा रही हो। कुछ देर बाद रास्ते में एक छोटा सा बाजार आया, जहां चंद दुकानें अभी खुली थीं। ड्राइवर ने सिगरेट लेने के बहाने गाड़ी रोकी और नीचे उतर गया। करीब ही एक चाय वाले की दुकान खुली थी। चाय वाले ने हमजा की तरफ देखते हुए आहिस्ता कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? रात के इस पहर इस रास्ते पर सफर मत करना। हमजा हैरान रह गया, क्या मतलब? चाय वाले ने सिर्फ इतना कहा, ड्राइवर के साथ मोहतात रहना। हमजा जवाब सोच ही रहा था कि इतने में ड्राइवर वापस आ गया। हमजा ने बात दबा ले और खामोश बैठ गया। रास्ता आगे बढ़ा तो गाड़ी शहर से निकलकर सुनसान सड़क पर जा पहुंची। उधर कोई रोशनी नहीं थी, बस जंगल सा माहौल, झाड़ियां और सन्नाटा। अचानक फारूक ने ब्रेक लगाई। सामने सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, हाथ में बैग, जैसे कहीं फंस गई हो। वो हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। फारूक ने शीशे से झांका, बीबी कहाँ जाना है? लड़की ने लरसती आवाज में कहा, मुझे भी इसी तरफ जाना है, प्लीज मुझे साथ ले जाएं, यहाँ बहुत डर लग रहा है। हमजा को हिचकिचाहट हुई, मगर ड्राइवर ने बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। लड़की आकर हमजा के साथ पिछली सीट पर बैठ गई। लड़की के चेहरे पर अजीब सुकून और पुरस्कार मुस्कुराहट थी। उसने आहिस्ता आवाज में हमजा से कहा, आप घबरा क्यों रहे हैं? आप महफूज हैं। हमजा के दिल में हलचल मच गई। वो ये जुमला सुनकर और ज्यादा घबरा गया। कुछ फासले के बाद अचानक सड़क पर 3 आदमी नमूदार हुए। वो अंधेरे से निकलकर गाड़ी के सामने आ गए। कार रुक गई। फारूक गाड़ी से उतरा और उन तीनों से ऐसे मिला जैसे वो पुराने दोस्त हों। सब तैयार है ना? आज अच्छी कमाई होगी। वो हंसा। ये सुनते ही हमजा पर बिजली सी गिरी। उसे समझ आया कि ये सब एक जाल है। ये ड्राइवर और ये तीनों सब मिले हुए डाकू हैं। ड्राइवर वापस आया और दरवाजा खोलकर बोला, चलो भाई साहब, पर्स मोबाइल सब बाहर निकालो, वरना। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक पास बैठी लड़की जोर से हंस पड़ी। डाकू हैरान हो गए। ये कौन है? एक ने पूछा। फारूक बोला, अरे ये तो रास्ते में लिफ्ट ले रही थी, साथ बिठा लिया। लड़की धीरे धीरे गाड़ी से उतरी। अंधेरे में उसकी आंखें सुर्ख होने लगीं। उसके नाखून लंबे और तेज हो गए और बाल हवा में लहराने लगे। तुम समझते हो कि तुम लोगों का शिकार आसान होगा? उसने भारी आवाज में कहा। डाकू घबरा गए।
یہ کیا ہے؟ لڑکی کہا مار کر بولی، ہاں میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں چڑیل ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک ڈاکو پر جھپٹا مارا، چیخوں کی آواز سنسان سڑک پر گونجی۔ باقی دو بھاگنے لگے مگر وہ ان کے اوپر بھی لپک گئی۔ چند لمحوں میں اندھیرے میں صرف ان کی چیخیں سنائی دیں اور پھر سناٹا چھا گیا۔ فاروق جو ڈرائیور اور اصل ڈاکو تھا کانپتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ سب انہوں نے پلان کیا تھا۔ چڑیل نے غصے سے کہا، جھوٹ بولنے والے، تم ہی اس جال کا سردار ہو، اور ایک جھٹکے میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ حمزہ گاڑی کے اندر کانپتا ہوا سب دیکھ رہا تھا۔ وہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک چڑیل واپس گاڑی کے پاس آئی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، تم معصوم ہو، تمہارا وقت ابھی نہیں آیا۔ پھر وہ آگے بیٹھی اور بولی، چلو میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیتی ہوں۔ حمزہ کی حالت غیر تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سیٹ پکڑی۔ گاڑی آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ راستے میں حمزہ کو محسوس ہوا جیسے وہ بے ہوش ہو رہا ہے۔ کچھ فاصلے پر جب گاڑی رکی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنی منزل پر ہے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بمشکل گاڑی سے نکلا، زخمی حالت میں تھا کیونکہ ڈاکوؤں نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ زندہ تھا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا، گاڑی غائب تھی، نہ ڈرائیور نہ لڑکی، کچھ بھی نہیں، صرف اندھیرا اور سناٹا۔ حمزہ آج بھی جب یہ واقعہ یاد کرتا ہے تو کانپ جاتا ہے۔ وہ زخمی ہوا مگر بچ گیا۔ اسے یہ یقین ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ اور ایک بات ہمیشہ اس کے ذہن میں گونجتی ہے، وہ لڑکی کون تھی؟ کیا وہ واقعی چڑیل تھی یا اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے کسی صورت میں مدد بھیجی تھی؟ یہ سوال آج تک اس کے ذہن میں زندہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ رات وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں بھول پائے گا۔